Let us continue with the remaining portion of Act 1, Scene 3. लाइन नंबर 75 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. दैट विचेस वैनिश. लास्ट कमेंट था मैकबेथ का, और मैकबेथ का लास्ट कमेंट ये था कि यू इम्परफेक्ट स्पीकर्स रुको और रुक कर पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि ये कैसे पॉसिबल है कि अभी थेन ऑफ कॉर्डर है और मैं थेन ऑफ कॉर्डर बन गया, और उससे भी बड़ी बात कि मैं स्कॉटलैंड का राजा बन जाऊंगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, रुको. लेकिन इससे पहले कि वो विचेस जवाब देती, सारी विचेस वहाँ से हवा में वैनिश हो जाती हैं. अब बैंकू आता है. द अर्थ हैथ बबल्स एज द वाटर हैज़ एंड दीज आर ऑफ देम विदर आर दे वैनिस्ड. बैंकू आके बोलता है अर्थ के अंदर बबल्स होता है जैसे कि वाटर के अंदर भी है. वाटर में बबल होता है, तुमने देखा है ना, जब बारिश होती है तो बारिश के दिनों में क्या होता है कि आप देखते होगे वाटर के छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं और थोड़ी देर में वो बुलबुले लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वैनिश. अर्थ के ऊपर भी उसी बुलबुले की तरह से छोटे छोटे ऐसे जीव जंतु ना जाने कहाँ से आ जाते हैं और फिर थोड़ी देर में वो लोग गायब हो जाते हैं. इसीलिए बैंकू कहता है विदर आर दे वैनिस्ड. कहाँ गायब हो गए वो लोग? कहाँ गायब हो गए भाई? मैकबेथ कहता है इनटू द एयर. हवा में गायब हो गए. एंड व्हाट सीम्ड कॉर्पोरल मेल्टेड. और उनका जो बॉडी दिख रहा था ना, कॉर्पोरल का मतलब क्या होता है? उनका एक सब्सटेंशियल बॉडी दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उनका एक फिगर है, उनका एक शरीर है, वो सब क्या हो गया? मेल्टेड हो गया, पिघल गया हवा में, थिन एयर में गायब. एज ब्रीथ इनटू द विंड. बिल्कुल वैसे ही पिघल गया जैसी हमारी सांसें हवा में पिघल जाती हैं. जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर से जो हवा निकलती है, हमारे बॉडी के अंदर से जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो हम लोग एक्सहेल करते हैं, वो बाहर की हवा में मेल्टेड हो जाता है, गायब. वुड दे हैड स्टेड. मैकबेथ बोल रहा है काश, काश थोड़ी देर और रुक गए होते वो लोग, यू नो, हम लोग थोड़ा और जान लिए होते और क्या क्या हो सकता है, थोड़ी और सच्चाई उनसे जानते. बैंकू कहता है वेयर सच थिंग्स हेयर as we do speak about, or have we eaten on the incense root that takes the reason prisoner. बैंकू को विश्वास नहीं हो रहा है. बैंकू बोल रहा है where such things here as we do speak about. जिन चीज़ों के बारे में, जिन जीव जंतुओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या वो लोग यहाँ थे? हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है. और have we eaten, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने कोई इंसेंस रूट खा लिया है, कोई हेमलॉक, कोई जड़ी बूटी ऐसा जहरीला खा लिया है जिससे हम लोग को नशा हो गया हो या हमको पागल बना दिया हो वो जड़ी बूटी. कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग मदहोश हो गए थे और कुछ सपने में देख लिए. दैट टेक्स द रीजन प्रिजनर. कई बार कुछ जड़ी बूटी खा लेने से हम लोग क्रेजी हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और वो हम लोग का रीजन जो होता है ना, कैप्चर कर लेता है. रीजन मतलब हमारा बुद्धि विवेक को अपने कब्जे में कर लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है, सोचने नहीं देता है बुद्धि से. मैकबेथ बोल रहा है योर चिल्ड्रन शैल बी किंग्स. तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे. बैंको बोल रहा है यू शैल बी किंग्स. और तुम तो राजा बनोगे, मेरे तो बच्चे राजा बनेंगे आने वाले दिनों में, और यहाँ तो तुम ही राजा बनने वाले हो. मैकबेथ कहता है एंड थेन ऑफ कॉर्डर टू. राजा तो बनूंगा, कॉर्डर का थेन भी बनने वाला हूँ. वेंट इट नॉट सो. ऐसा ही बोली थी ना वो चुड़ैल कि मैं कॉर्डर का भी थेन बनने वाला हूँ. बैंको बोलता है टू द सेल्फ सेम ट्यून एंड वर्ड्स. दोज वेयर देयर एग्जैक्ट वर्ड्स. ठीक कह रहे हो, यही उन लोगों का एग्जैक्ट वर्ड्स था. टू द सेल्फ सेम ट्यून एंड वर्ड्स, यही उनका एग्जैक्ट बोला हुआ बात था जो तुम बोल रहे हो कि थेन ऑफ कॉर्डर भी बनेगा. तब तक वहाँ किसी के आने की आहट होती है और बैंकू बोलता है हु इज हेयर. कौन है भाई वहाँ, कौन है? एंटर रॉस एंड एंगस. वहाँ पर दो कर्मचारी आते हैं राजा की ओर से. एक का नाम है रॉस और दूसरे का नाम है एंगस. रॉस एंड एंगस आते हैं. रॉस आके बोलता है मैकबेथ और बैंकू को एड्रेस करके, मैकबेथ को ही बोल रहा है द किंग हैथ हैप्पीली रिसीव्ड. मैकबेथ, किंग ने आपको वेलकम किया है, आपके रिसेप्शन में मुझे भेजा है आपका स्वागत करने के लिए. हैप्पीली, बहुत खुश हैं राजा आपसे. द न्यूज़ ऑफ दाई सक्सेस. तुम्हारे सक्सेस का न्यूज़ राजा तक पहुंच चुका है. एंड व्हेन ही रीड्स दाई पर्सनल वेंचर.
और जब राजा को पता चला, रीड्स का मतलब यहाँ पढ़ना नहीं है, पता चलना है, जब राजा को पता चला कि पर्सनली आपने क्या वेंचर किया, कौन सी बहादुरी दिखाई, कौन सा कारनामा किया इन द रेबल्स साइट मतलब दुश्मनों के खेमे में, सामने रेबल्स खड़े हैं और वहाँ ने अपने पर्सनली क्या किया, हिज वंडर्स एंड हिज प्रेजेस डू कंटेंड विच शुड बी थिन और हिज विच शुड बी दाइन और हिज वंडर्स, वो हैरान हो गए थे और हैरान होकर वो समझ नहीं पा रहे थे। जब तुम्हारा पर्सनल एडवेंचर के बारे में उन्होंने सुना, तुम्हारा साहस, तुम्हारा कारनामा के बारे में, तो वो हैरान हो गए पहले, और उसके बाद फिर वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो साइलेंट रहें या फिर हैरानी में तुम्हारी बड़ाई करते जाएं, तुम्हारा बखान करते जाएं, तुम्हारी बड़ाई करते जाएं। उनको समझ में नहीं आ रहा था। विच शुड बी दाइन और हिज, silenced with that in viewing over the rest on the self same day, the very same day, silenced with that, एकदम शांत हो गए थे हमारे राजा तुम्हारे कारनामों के बारे में सुनकर, in viewing over the rest of the self same day, तुम्हारे सारे कारनामों को उसी दिन, सेल्फ सेम डे मतलब उसी वेरी डे, दैट वेरी डे, जब उनको पता चला, व्यू किया उन्होंने, देखा, तो सारा दिन वो साइलेंस ही रहे, कुछ बोल नहीं पाए, इतने हैरान हो गए, तुम्हारी बड़ाई नहीं की बल्कि हैरान हो गए। ही फाइंड्स दी इन द स्टाउट नॉर्वेन रैंक, और वो आपको बहुत ही वैलियंट, स्टाउट का मतलब होता है वैलियंट, ये स्टाउट मतलब तो मजबूत होता है, यहाँ है बहादुर। वो ऐसा देख रहे हैं तुम्हारे अंदर, क्या देख रहे हैं कि तुम एक बहादुर नॉर्वेन रैंक तुमको मिलना चाहिए, नॉर्वे का रैंक तुमको मिलना चाहिए। स्टाउट नॉर्वेन रैंक्स, नथिंग अफियर्ड ऑफ व्हाट दाई सेल्फ डिडस्ट मेक स्ट्रेंज इमेजेस ऑफ डेथ। नथिंग अफियर्ड का मतलब नॉट एट ऑल फ्राइटेंड, वो तुम्हारे अंदर देख रहे हैं कि तुम एक ऐसे इंसान थे कि तुम थोड़ा भी नहीं डरे, नॉर्वेन लोगों के साथ लड़ाई करने में तुमको थोड़ा भी डर नहीं लगा। हाँ, ये सब राजा को पता चल गया है तुम्हारे बारे में कि उन लोगों के साथ डरते वक्त तुम थोड़ा भी नहीं डरे। स्ट्रेंज इमेजेस ऑफ डेथ, मौत तो सामने आ रही होगी लेकिन तुम थोड़ा सा भी भयभीत नहीं हुए। एज थिक एज टेल केम पोस्ट विथ पोस्ट, और तुम्हारी ये बहादुरी का कहानी पोस्ट विथ पोस्ट, जो आ रहा था सुना के जा रहा था, पोस्ट विथ पोस्ट, एक आ रहा है बहादुरी की कहानी सुना के जा रहा है, मैकबेथ ऐसा, मैकबेथ ऐसा, मैकबेथ ऐसा, राजा सुना, वंडर, हाँ हाँ मैकबेथ ऐसा, मेरा कजन। तब तक दूसरा आ रहा है, सर मैकबेथ, मैकबेथ सर, मैकबेथ ऐसा किया सर, मैकबेथ ऐसा किया, पोस्ट आफ्टर पोस्ट, एंड एवरी वन डिड बियर दाई प्रेजेस, और जितने लोग आए सब लोगों ने आपका प्रेज, आपका प्रशंसा, आपका बड़ाई किया। इन हिज किंगडम्स ग्रेट डिफेंस, राजा को बताया कि सर आपका राज्य को डिफेंस करने के लिए, आपके राज्य को बचाने के लिए मैकबेथ ने जी जान लगा दिया सर, क्या नहीं किया सर। एंड पोर्ड देम डाउन बिफोर हिम, और उन लोगों का आपने छक्के छुड़ा दिए। पोर्ड देम डाउन बिफोर हिम मतलब, और वो जो लोग भी पोस्ट लेके आ रहे थे, खबर लेके आ रहे थे, वो सब लोग पोर किए जा रहे थे, मतलब सारा न्यूज़ डाले जा रहे थे राजा के सामने। बिफोर हिम मतलब राजा के सामने पोर किए जा रहे हैं, पोर करना मतलब होता है डालना, न्यूज़ आफ्टर न्यूज़, न्यूज़ आफ्टर न्यूज़ डाले जा रहे हैं। अब एंगस बोल रहा है, वी आर सेंट टू गिव दी फ्रॉम आवर रॉयल मास्टर थैंक्स, बोला सर हम लोगों को यहाँ भेजा गया है आपको थैंक्स बोलने के लिए, फ्रॉम आवर रॉयल मास्टर, हमारे शाही मालिक, हमारे राजा साहब की तरफ से भेजा गया है, किंग ऑफ स्कॉटलैंड की तरफ से आपको थैंक यू बोलने के लिए, ओनली टू हिराल्ड दी इनटू हिज साइट, और ये बोला गया है कि आपको स्वागत के साथ लेके उनके सामने ले जाएं, ठीक है ना, ऑफिशियल मैसेज आपको देने के लिए हम लोग आए हैं। हिराल्ड का मतलब होता है ऑफिशियल मैसेज। नॉट पे दी मतलब वो जो कुछ बोलना चाहते हैं वो हमें बोलने का इजाज़त नहीं है, हम लोग बस आपको सिर्फ बताने आए हैं कि आपको धन्यवाद दे रहे हैं और आप उनके पास चलिए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। नॉट पे दी, हम लोग वो चीज़ नहीं बता सकते आपको। रॉस कहता है, एंड फॉर एन अर्नेस्ट ऑफ ए ग्रेटेस्ट ऑनर, और जो आपको ग्रेटेस्ट ऑनर मिलने वाला है उसको हम थोड़ा सा क्लू आपको दे देते हैं। अर्नेस्ट का मतलब थोड़ा पहले ही आकर के उसका एक टेस्ट आपको बता देते हैं, थोड़ी जानकारी दे देते हैं। ही बेड मी फ्रॉम हिम, जो उन्होंने मुझे बोला है आपको बताने के लिए, कॉल दी थेन ऑफ कॉर्डर, उन्होंने मुझको बोला है कि मैं आऊँ और आकर के आपको क्या बोल दूँ, थेन ऑफ कॉर्डर, मैं आपको थेन ऑफ कॉर्डर बोल दूँ। In which addition hail most worthy Thane, for it is thine,
और साथ ही साथ इन विच एडिशन, इसके साथ ही साथ हेल मोस्ट वर्दी थेन, आपको मैं हेल करूं मतलब स्वागत करूं, रिस्पेक्ट दिखाऊं आपको एज द मोस्ट वर्दी थेन। ये जो थेन ऑफ ऑर्डर है ना, ये सबसे वर्दी थेन का पोस्ट है, ये जो पोस्ट है, ये जो पदवी है, सबसे वर्दी थेन का पदवी है, ये मैं आपको दे दूं। फॉर इट इज़ दाइन, क्योंकि ऐसा वर्दी पोस्ट के लिए आप ही उचित है, आपसे उचित कोई नहीं है। थेन ऑफ ऑर्डर क्या था? अभी मारा नहीं है, अभी सजा मिलने वाली है उसको। उसको क्या है कि पकड़ लिया गया है, वो दुश्मन लोगों को मदद कर रहा था राजा के खिलाफ। बैंको बोल रहा है व्हाट, कैन द डेविल स्पीक ट्रू? अरे उस चुड़ैल की बात सच हो गई। मैकबेथ बोल रहा है द थेन ऑफ कॉर्डर लीव्स। अरे ये कैसे हो सकता है, अभी तो थेन ऑफ कॉर्डर जिंदा है। व्हाई डू यू ड्रेस मी इन बोरोड रोब्स? बोला अरे भैया, आप हमको दूसरा का उधारी का कपड़ा क्यों पहना रहे हो? हाँ, और दूसरे का कपड़ा अभी हैंगर में से उठा के लाके हमको पहना दे रहे हो? अभी तो वो इंसान जिंदा है जो थेन ऑफ कॉर्डर है, हमको कैसे बना दिया थेन ऑफ कॉर्डर? एंगस बोल रहा है हु वॉज द थेन लीव्स येट। हाँ सर, मानते हैं कि जो कॉर्डर का थेन है वो जिंदा है, बट अंडर हेवी जजमेंट बियर्स दैट लाइफ विच ही डिजर्व्स टू लूज। लेकिन अभी बहुत बड़ा उसका हेवी जजमेंट हुआ है, उसके खिलाफ जज किया गया है, बियर्स दैट लाइफ। और जो जजमेंट उसके खिलाफ हुआ है, उससे ये बात साबित है कि उसका जो लाइफ है ना, डिजर्व्स टू लूज, वो मरने वाला है। ही डिजर्व्स टू लूज हिज लाइफ, वो डिजर्व करता है। Whether he was combined with those of Norwegian or did line the rebel with hidden help and vantage, or that with both he labored in his country's wrath, I know not. एंगस बोल रहा है सर ये तो मुझे नहीं पता, आई नो नॉट आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, सर ये तो मुझे नहीं पता। वेदर ही वॉज कंबाइंड, वो जो थेन ऑफ ऑर्डर था, क्या वो कंबाइंड हो गया था नॉर्वे की आर्मी के साथ, मिल गया था? और डिड लाइन द रेबल विथ हिडन हेल्प, या फिर ऐसा हुआ होगा कि वो उन लोगों को हिडन हेल्प दे रहा था, छिपा हुआ मदद। अपनी कंट्री को दिखला रहा है कि हम मदद नहीं दे रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं नॉर्वे के खिलाफ, और नॉर्वे को हिडन हेल्प दे रहे हैं। एंड वांटेज, और शायद उसको एडवांटेज मिल रहा है। परहैप्स द ट्रेटर प्रोवाइडेड अ बेस, हो सकता है एडवांटेज उसको मिल रहा हो नॉर्वे कंट्री से, कुछ ज़्यादा पैसा या ज़्यादा पोस्ट, इसकी वजह से नॉर्वे लोगों को अपने कंट्री में बेस दे रहा था वो, कि आओ हम तुमको बेस दे रहे हैं, इस बेस पे खड़े होकर के लड़ो स्कॉटलैंड के खिलाफ। और दैट विद बोथ ही लेवर्ड, या ये भी हो सकता है कि कंबाइंड भी किया हो और बेस भी दिया हो, दोनों ही हो सकता है। और ऐसा करके उसने कंट्री को रैक किया है, कंट्री को बर्बाद करने में मदद किया है, हमारी कंट्री को, अपनी कंट्री को, स्कॉटलैंड को। आई नो नॉट, मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया है, बट प्रिजन कैपिटल्स, लेकिन उसको कैपिटल पनिशमेंट का डिजर्व करता है वो। ये जो देशद्रोह किया है ना उसने, इसकी वजह से उसको ट्रिजन हुआ है, मतलब कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए, यानी सजाए मौत। कन्फेस्ड, और वो प्रूव, वो कन्फेशन भी किया है कि हाँ हमने किया है, ऐसा पकड़ा गया है, कन्फेस किया है। एंड प्रूव, और ये प्रूव भी हो गया। हैव ओवर थ्रोन हिम, और इसीलिए उसको उसकी गद्दी से हटा दिया गया है। मैकबेथ साइड में होके बोल रहा है, एसाइड, ऐसे साइड में होके बोल रहा है ग्लैमिस थेन ऑफ कॉर्डर, ग्लैमिस का भी थेन, कॉर्डर का भी थेन, द ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड, अभी तो बड़ा वाला बाकी है, थैंक्स फॉर योर पेन्स। उसके बाद फिर बोल रहा है बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोग जो इतना पेन उठा करके आए हो हमको ये खबर देने के लिए, मन ही मन में एसाइड होके बोल रहा है। बैंकू की तरफ मुड़ के फिर बोलता है जोर से आवाज़ के साथ, डू यू नॉट होप योर चिल्ड्रन शैल बी किंग्स? अच्छा क्या तुमको होप नहीं है कि तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे? When those that grave the thane of Cawdor to me promised no less to them, हो रहा है those who promised me, जिन लोगों ने मुझको प्रॉमिस किया था थेन ऑफ कॉर्डर होने का, देखो कितना जल्दी हो गया। When those that gave the thane of Cawdor to me, जब वो प्रॉमिस मेरे केस में सही हो गया, तो तुमको क्या नहीं लग रहा है कि प्रॉमिस नो लेस टू देम, तुम्हारे बेटे के लिए भी तो उन लोगों ने प्रॉमिस किए हैं कि वो लोग राजा बनेंगे, तो क्या तुमको खुशी नहीं हो रही है? बैंको बोल रहा है दैट ट्रस्टेड होम, वो जो ट्रस्टेड होम है, मतलब जिनके ऊपर तुम विश्वास कर रहे हो, वो ट्रस्ट करने का घर, वो डायने, वो चुड़ैलें जिसको तुम ट्रस्ट का घर समझ रहे हो, भंडारा विश्वास का, माइट येट इनकिंडल यू अनटू द क्राउन बिसाइड द थेन ऑफ कॉर्डर, हो सकता है तुम्हारे अंदर विश्वास वो लोग जगा दिया है। इनकिंडल का मतलब तुम्हारे अंदर अग्नि जला दिया है वो लोग, तुम्हारे अंदर एक तो स्टार्ट कर दिया तुम्हारा इंजन, तुम्हारा बुद्धि दिमाग, तुम्हारे अंदर उम्मीद जगा दिया है वो लोग, अनटू द क्राउन्स,
उम्मीद ये जगाया कि अब तुम राजा बनने वाले हो, बिसाइड द थेन ऑफ कॉर्डर, कॉर्डर का थेन बनने के साथ साथ। बट इट इज़ स्ट्रेंज, लेकिन ये अद्भुत नहीं है, एंड ऑफन टाइम्स टू विन अस टू आवर हार्म। लेकिन ये आपको क्या अद्भुत नहीं लग रहा है मैकबेथ? विचित्र नहीं लग रहा है? अक्सर क्या होता है जानते हो? ऑफन टाइम्स टू विन अस, ये जो विश्वास के भंडार लोग हैं ना, चुड़ैले, तांत्रिक, काले जादू करने वाले लोग, ये लोग हमारे मन को जीत लेते हैं और हमें बाद में नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे मन को जीत कर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस, ये जो अंधेरे के इंस्ट्रूमेंट हैं, अंधेरे के पुजारी या अंधेरे के इंस्ट्रूमेंट, औजार, टेल अस ट्रुथ, ये लोग जो हमारे बारे में सच बोलता है ना, वो सच पहले तो हमारा दिल जीत लेता है विथ ऑनेस्ट राइफल, बड़ी ईमानदारी के साथ जीत लेता है हमारा दिल। फिर बाद में वही बातें जो ये लोग कहती हैं हमारे बारे में, वो हमें धोखा भी देती है, बिट्रेज अस इन डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंस, और बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंस के साथ हम लोग को बिट्रे करती है। हमारा परिणाम बहुत खतरनाक हो जाता है, बहुत डेंजरस परिणाम होता है, भुगतना पड़ता है। पहले हमारा विश्वास जीत लेती हैं और फिर जो परिणाम होता है भविष्य में बहुत ही खतरनाक होता है। कजन्स, अ वर्ड आई प्रे यू। कजन्स मतलब फ्रेंड, यहाँ पे मैकबेथ के साथ हमेशा ज़िंदगी भर काम करता आया है, वो भी जनरल। तो कज़न बोल रहा है, भाई, भाई बोलने का मतलब दोस्त, जैसे तुम लोग भी एक साथ पढ़ते हो तो एक दूसरे को क्या बोलते हो? भाई, भाई सुन ले, देख ऐसा है भाई। तो भाई बोलने का मतलब कज़न। एक दूसरे के पापा को क्या मानते हो? अंकल, कज़न। अ वर्ड आई प्रे यू, देखो मैं तुमसे यही वर्ड प्रे करना चाह रहा हूँ कि इन पे विश्वास मत करना। ये जो मिनिस्टर ऑफ डार्कनेस होते हैं ना, रखवाले, ये हम लोगों का डैमनेशन ले आते हैं, हम लोग को डैम कर देते हैं, भाड़ में भेज देते हैं हम लोग को। द एजेंट ऑफ एविल टेल अस सिंपल ट्रुथ, ये हम लोग को पहले सिंपल ट्रुथ बताते हैं टू मेक अस ट्रस्ट देम। सिंपल ट्रुथ बता के हम लोग को ट्रस्ट करने पे मजबूर कर देते हैं। देन दे कैन डिसीव अस इन इम्पॉर्टेंट मैटर, छोटी छोटी बातों में हमारा ट्रस्ट जीत लेते हैं और फिर इंपॉर्टेंट मैटर में हम लोगों को पागल बना के छोड़ देते हैं, हम लोग को डेंजरस कॉन्सिक्वेंस देते हैं। उसी को रिपीट कर रहा था, समझा रहा था। अब मैकबेथ बोलता है असाइड होके, टू ट्रुथ्स आर टोल्ड, ऐसे साइड में होके बोल रहा है, दो सच बातें मेरे बारे में बोली गई हैं। फिर बोलता है, एज हैप्पी प्रोलॉग्स टू द स्वेलिंग एक्ट ऑफ द इंपीरियल थीम, आई थैंक यू जेंटलमैन, दिस सुपरनैचुरल सॉलिसिटिंग कैन नॉट बी इल। अब बोलता है जेंटलमैन, किसको बोल रहा है? एंगस और रॉस को। बोलता है एज हैप्पी प्रोलॉग्स टू द स्वेलिंग एक्ट ऑफ द इंपीरियल थीम, बोलता है मतलब मैकबेथ को अब एंटिसिपेट होने लगा है, उसको मतलब पूर्व अनुमान होने लगा है, पहले से आभास होने लगा है कि कुछ ड्रामेटिक तरीके में सच्चाई होने वाली है। कौन सी सच्चाई? मैं राजा बनूंगा, लेकिन थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से मैं राजा बनने वाला हूँ। ये तो प्रोलॉग है। प्रोलॉग मतलब कोई ड्रामा वगैरह शुरू करने के पहले जो पहले बात बोला जाता है ना, वो प्रोलॉग होता है। तो एज हैप्पी प्रोलॉग्स टू द स्वेलिंग एक्ट, जैसे कोई एक्ट होता है ना ड्रामा का, जो बहुत ही एक्साइटिंग हो, बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग हो, स्वेलिंग एक्ट, तो उसके पहले प्रोलॉग बोला जाता है। वो प्रोलॉग ज़्यादा हैप्पी होता है, ज़्यादा खुशी देता है। उसी तरीके से ये जो प्रोलॉग है, कहने का मतलब ये ड्रामेटिक तरीके से जो बोल गया रॉस और एंगस, ये प्रोलॉग हमको बहुत खुशियाँ दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से मैं राजा बनने वाला हूँ, असली कहानी अभी आने को है और उसके पहले प्रोलॉग आ गया, खबर आ गया कि मैं कहाँ का कहाँ का थेन बनने वाला हूँ? ऑर्डर का थेन बनने वाला हूँ। आई थैंक यू जेंटलमैन, जेंटलमैन धन्यवाद। दिस सुपरनैचुरल सॉलिसिटिंग कैन नॉट बी इल, और अपने मन ही मन में बोल रहा है, उन लोगों को नहीं, उन लोगों को धन्यवाद देकर साइड कर दिया। अब बोल रहा है ये जो सुपरनैचुरल सॉलिसिटिंग हुआ है ना, सुपरनैचुरल मतलब जो नेचुरल ना, थोड़ा भूत प्रेत, नेचर से परे, उसको बोलते हैं सुपरनैचुरल। तो ये जो सुपरनैचुरल एडवाइस हमको मिला है डायनो से, ये कभी गलत नहीं हो सकता। कैन नॉट बी गुड, ये अच्छा भी नहीं हो सकता, मान लेते हैं। इफ़ इल, अगर ये बुरा होता, अगर ये जो उनका एडवाइस है अगर ये बुरा होता, वाई हैथ इट गिवन मी अर्नेस्ट ऑफ सक्सेस, तो फिर ये हमको सफलता का रास्ता क्यों दिखला रहा है? अगर ये बुरा है, किसी की सफलता के बारे में ऐसा कुछ कहना बुरा होता है क्या?
मैं तो सफल बन रहा हूँ। पहले थेन ऑफ ग्लैमिस था, जनरल था, अब मैं थेन ऑफ कॉर्डर हो गया, अब मैं राजा बनने वाला हूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई सक्सेस। तो सक्सेस के बारे में कैसे बुरा हो सकता है? कमेंसिंग इन ए ट्रुथ, जो कि अब सच होने जा रहा है मेरा सक्सेस। आई एम अ थेन ऑफ कॉर्डर, अब मैं कॉर्डर का थेन बन चुका हूँ और अब मैं आने वाले दिनों में राजा भी बन जाऊंगा। इफ़ गुड, और अगर ये सच है, अगर ये अच्छा है, अगर ये न्यूज़ बढ़िया है, शुभ है, तो वाई डू आई इल टू दैट सजेशन whose horrid image doth unfix my hair and make my seated heart knock at my ribs against the use of nature? और अगर ये शुभ समाचार है तो वाई डू आई इल्ड, तो मैं क्यों हार मान जा रहा हूँ भाई, मैं क्यों इल्ड कर रहा हूँ, मतलब मैं क्यों घुटने टेक दे रहा हूँ टू दैट सजेशन। मेरे दिमाग में जो बार बार सजेशन आ रहा है, उस सजेशन के सामने मैं हार क्यों जा रहा हूँ, काँप क्यों जा रहा हूँ, डर क्यों जा रहा हूँ? मेरे सामने सजेशन क्या आ रहा है? हुज हॉरिड इमेज, क्या सजेशन आ रहा है वो बाद में सुनेंगे, पहले ये जानो कि हुज हॉरिड इमेज। उस सजेशन को सोचते ही हमारे अंदर इमेज बनने लग रहा है, भयानक भयानक सा इमेज। मेरे मन में एक सजेशन आ रहा है और उस सजेशन से मेरे मन में इमेज बनने लग रहा है, और ऐसा खतरनाक इमेज बन रहा है जिससे हमारे बाल जो है ना वो अनफिक्स हो जा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं। कहने का मतलब मैं डर जा रहा हूँ, घबरा जा रहा हूँ। एंड मेक माई सीटेड हार्ट नॉक एट माई रिब्स, और मेरा दिल जो एक जगह सीटेड है, फिक्स है, वो नॉक करने लग रहा है मेरे सीने की हड्डियों से। कहने का मतलब मैं डर जा रहा हूँ, मेरे अंदर घबराहट शुरू हो जा रही है, मेरे थॉट्स डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, मैं परेशान हो जा रहा हूँ अगेंस्ट द यूज़ ऑफ नेचर। तो अगर ये न्यूज़ सही है तो फिर हमको इतना डर क्यों लग रहा है? और अगर ये न्यूज़ बुरा है तो क्यों बुरा है भाई? मैं तो सक्सेस की तरफ जा रहा हूँ, तो बुरा भी नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट फियर्स आर लेस दैन हॉरिबल इमेजिनिंग माई थॉट्स। अब यहाँ जो माई थॉट्स है, ये जो उसी थॉट की बात हो रही है। थॉट्स क्या आ रहे होंगे बता सकते हो? यहाँ कहीं दिया नहीं है, लेकिन हम लोग गेस कर सकते हैं कि थॉट्स ये आ रहे हैं कि अगर मैं राजा बनूंगा, कैसे राजा बनूंगा? थेन ऑफ कॉर्डर तो बन गया, क्योंकि कॉर्डर का वो आदमी जो है वो ट्रीजन किया, उसको पनिशमेंट मिल रहा, मैं बन गया। राजा कैसे बनूंगा? राजा के तो अभी भी दोनों बेटे भी हैं। इसका मतलब मेरे मन में एक अचानक से थॉट आ रहा है कि किंग डनकन का मर्डर। प्रेजेंट फियर्स आर लेस, जो प्रेजेंट फियर है हमारा, वो हमारा जो डर है, आर लेस दैन हॉरिबल इमेजिनिंग। मेरे मन में जो इमेजिनेशन आ रहा है ना, खतरनाक खतरनाक इमेजिनेशन, उस इमेजिनेशन से कम है मेरा डर जो है ना, वो कम है। जो मैं डर रहा हूँ और मेरा जो खतरनाक इमेजिनेशन है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मेरा डर इस इमेजिनेशन से थोड़ा कम है। माई थॉट्स, मेरे वही थॉट्स, वही डर, whose murder yet is but fantastical, shakes so my single state of man that function is smothered in surmise and nothing is but what is not। मतलब इसमें ये हो रहा है कि मेरा जो थॉट है, मेरा जो डर है जिससे मैं अपसेट हो गया हूँ, whose murder yet is, किसी का मर्डर करने का थॉट मेरे मन में आ रहा है, पता नहीं किसका मर्डर। फैंटास्टिकल है वो थॉट फैंटास्टिकल है, फैंटेसी है, कल्पना है। पता नहीं किसका मर्डर करना है, मेरे दिमाग में आ रहा है किसी का मर्डर तो करूँगा, और जब तक करूँगा नहीं तब तक मैं राजा बन नहीं पाऊँगा। शेक्स सो माई सिंगल स्टेट ऑफ मैन, वो जो मर्डर का थॉट है ना, वो मेरे अंदर की ज़मीर को हिला के रख दे रहा है, मुझे डरा के रख दे रहा है। मेरा सिंगल स्टेट ऑफ मैन, जो मेरा मैनहुड है, उसको हिला के रख दे रहा है। दैट फंक्शंस इज स्मॉदर्ड इन सरमाइज, और मेरा पूरा का पूरा दिमाग स्पेकुलेशन में घूम रहा है, विचार में, सिर्फ चिंता में घूम रहा है, इधर उधर के ख्यालों में घूम रहा है। एंड नथिंग इज बट वॉट इज़ नॉट, एक्चुअली में जो अभी नहीं हुआ है उसके बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया। लेकिन ये दिमाग में चल रहा है कि जब तक मर्डर नहीं करेंगे किसी का तो कैसे होगा, लेकिन किसका करेंगे ये स्पेकुलेट कर रहा है दिमाग में, इमेजिनेशन है, कल्पना है, पता नहीं किसका। और उस खतरनाक ख्याल से मैं पूरी तरह से डर गया हूँ। बैंकू कहता है लुक हाउ आवर पार्टनर्स रैप्ट, बोल रहा है देखो, देखो मेरा पार्टनर मैकबेथ कितना इंट्रेंस्ड हो गया है, कितना ज़्यादा लालच में पड़ गया है, ठीक है ना। मैकबेथ के बारे में बोल रहा है, कितना रैप्ट अटेंशन से सोचे जा रहा है, कल्पना किए जा रहा है। मैकबेथ बोल रहा है इफ चांस विल हैव मी किंग व्हाई चांस में क्राउन मी विदाउट माई स्टार। नियति, चांस का मतलब यहाँ पे क्या है, नियति। अगर नियति में यही है कि मैं राजा बनने वाला हूँ, इफ चांस विल हैव मी किंग, अगर नियति से मैं राजा बनने वाला हूँ, ऐसा नियति में लिखा गया है अगर, वाई चांस में क्राउन मी विदाउट माई स्टार, तो फिर ये चांस मुझे क्यों बिना कुछ किए ही क्यों नहीं बिठा दे रहा है राजा की गद्दी पे, क्यों मुझे ऐसा सोचने पे मजबूर कर रहा है हॉरिबल चीज़ कि मैं किसी का मर्डर करूँ।
मैं किसी के बुरा करूँ, किसी का खराब करूँ, किसी का जान ले लूँ। जब मेरी नियति में है तो भाई बिना कुछ किए ही हमको बना दो राजा, है ना? तुमको अगर कोई बोल देगा कि तुम ऐसे इंजीनियर बनने वाले हो जिसका 50 लाख रुपया पैकेज होगा, तो 5 साल बाद हम काम वाम बंद कर देंगे हम लोग और चाहेंगे इंजीनियर बनने के बाद कि चलो भाई, मेरी तो नियति में लिखा हुआ है कि हम इंजीनियर बनने वाले हैं, काम हम क्यों करें? अपने आप ही हमको कोई कंपनी कॉल करेगी और हमको बुला के ले जाएगी, बोलेगा 50 लाख रुपया ले लो साल का। बैंकू बोल रहा है, न्यू ऑनर्स कम अपॉन हिम लाइक आवर स्ट्रेंज गारमेंट्स, क्लीव नॉट टू देयर मोल्ड बट विद द एड ऑफ यूज। यहाँ पे बैंकू कहता है कि जैसे ब्रांड न्यू कपड़े जो होते हैं ना, ब्रांड न्यू कपड़े जिस तरीके से बॉडी में फिट नहीं होते हैं, बॉडी में पूरी तरह से सेट नहीं होते हैं, तब तक जब तक कि उन कपड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज़ ना कर लें, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो नए ऑनर्स हैं जो हमारे लाइफ में मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द विचेस, या तुम्हारे लाइफ में जो मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द विचेस, जैसे कि तुम थेन ऑफ कॉर्डर बन गए, जैसे कि तुम यू आर अबाउट टू बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, तो ये सब जो न्यू ऑनर्स हैं ना, ये भी नए कपड़ों की तरह से हैं। जब तक इसका रेगुलर यूज़ नहीं हो जाएगा, जैसे कपड़ों का रेगुलर यूज़ हो जाता है तो फिर वो बॉडी में फिट होने लगता है। उसी तरीके से जब तुम थेन ऑफ कॉर्डर बन जाओगे और उस पोस्ट पे बहुत दिन गुजार लोगे, तब तुमको वो सूटेबल लगने लगेगा। अभी थोड़ा तुमको ऑड लग रहा होगा। मैकबेथ कहता है एसाइड में होके थोड़ा साइड में हो जाता है और अकेले में बातें करता है खुद से। कम व्हाट कम मे, टाइम एंड द आवर रन्स थ्रू द रफेस्ट डे। बोल रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या होने वाला है, क्या होने वाला है इन फ्यूचर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। टाइम कंटिन्यूज ऑन, टाइम को तो चलना ही है, ठीक है ना। न्यू ऑनर्स जो हमको मिलने वाले हैं, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इससे कोई पता नहीं, लेकिन टाइम अपने हिसाब से चलता रहेगा। बैंक को फिर बोलता है, वर्दी मैकबेथ वी स्टे अपॉन योर लेजर। कहता है कि मेरे प्यारे मैकबेथ, अब हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम वहाँ क्यों रुके हुए हो, आ जाओ। वेन एवर यू आर रेडी टू गो। कहता है कि वर्दी मैकबेथ, मतलब मेरे दोस्त मैकबेथ, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, यहाँ आओ, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि अब तुम्हें तैयार होना है जाने के लिए। वी स्टे अपॉन योर लेजर, किंग ऑफ स्कॉटलैंड तुमको वेलकम करने वाले हैं, उन्होंने तुम्हें बुलाया है, तो सामने आओ, क्या कर रहे हो वहाँ। मैकबेथ फिर कहता है, गिव मी योर फेवर, माई डल ब्रेन वॉज रॉफ्ड विथ थिंग्स फॉरगॉटन, काइंड जेंटलमैन योर पेन्स आर रजिस्टर्ड, वेर एवरी डे आई टर्न द लीफ टू लीड देम, लेट अस टुवर्ड्स द किंग। इसके बाद मैकबेथ कहता है, माफ़ करना मेरे दोस्तों, मैं ज़रा सा कुछ थॉट्स में खो गया था, कुछ विचारों में मशगूल हो गया था, कुछ विचार करने लग गया था खुद से। जेंटलमैन, मेरे प्यारे जेंटलमैन, आप सभी लोग, मैं आप लोग को नहीं भूल सकता, तुम्हारे एफ़र्ट्स को भी नहीं भूल सकता, तुम लोगों ने जो एफ़र्ट दिया है आज, और मैं हमेशा याद रखूँगा तुम्हारे एफ़र्ट्स, तुम्हारी कोशिशों को। मतलब ये अपने सैनिकों को बोल रहा है, उसके साथ जो सैनिक लोग लड़ाई में हिस्सा लिए थे, उनको वो हौसला बढ़ा रहा है। कह रहा है कि मैं तुम लोग के बलिदान को नहीं भूल सकता, तुम लोगों ने आज जो मेरा सपोर्ट किया, मेरे साथ खड़े रहे लड़ाई के मैदान में। और रॉस और एंगस को भी बोल रहा है कि तुम लोग जो इतना पेन लेकर यहाँ आए हो, तो तुम लोगों का ये सब का सेक्रीफाइस मैं याद रखूँगा और हर रोज़ याद रखूँगा। लेट्स गो टू द किंग, आओ चलो, आओ हम लोग राजा की तरफ बढ़ें, राजा के बुलावे पर उनकी ओर चलें। असाइड टू बैंको, और फिर बैंको की तरफ मुड़ के बोलता है, थिंक अपॉन वॉट हैड चांस्ड एंड एट मोर टाइम, द इंटरिम हैविंग वेड इट, लेट अस स्पीक और फ्री हार्ट ईच टू ईच। कहता है बैंको को मुड़कर, ताकि सिर्फ बैंको ही सुन सके और कोई ना सुन सके। कहता है कि ज़रा सोचना बैंको, ठीक है, इस बात पर विचार करना। अभी अभी जो हुआ है ना, अभी अभी क्या हुआ है, रॉस और एंगस आकर के उसको ये बता गए हैं कि ही विल बी द थेन ऑफ कॉर्डर, दैट ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द थेन ऑफ कॉर्डर एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज विक्ट्री। तो बोल रहा है कि इस बारे में ज़रा विचार करना, सोचना, अभी अभी जो हुआ, एंड लेट अस डिस्कस इट फ्रीली विथ वन अनदर, और हम लोग इसके बारे में फ्रीली बात करेंगे, ठीक है, वन अनदर व्हेन वी हैव बोथ हैड मोर टाइम टू कंसिडर इट। सिम बोल रहा है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, फ्रीली बात करेंगे, जब हम लोग के पास लेजर टाइम होगा, जब हम लोग फ्री बैठे रहेंगे तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। एट मोर टाइम का मतलब बाद का समय में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। द इंटरिम हैविंग वेड इट, व्हेन वी हैव बोथ हैड मोर टाइम टू कंसिडर। बोल रहा है कि इंटरिम हैविंग वेड इट, लेट अस स्पीक आवर फ्री हार्ट्स टू ईच। बोल रहा है कि जब हम लोग के पास फ्री टाइम रहेगा तो हम और तुम अपने खाली टाइम में एक दूसरे से बातें करेंगे,
और ज़रा बातें करेंगे कि द थ्री विचेस ने जो बात हमें बताई थी उसका क्या इम्प्लीकेशन है, उसका क्या मीनिंग है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पैंकू खुश होकर बोलता है, हाँ बिल्कुल ज़रूर बातें करेंगे, ग्लैडली। मैकबेथ कहता है, टिल देन इनफ, तब तक के लिए काफ़ी है, और हम लोग चुप रहेंगे, हम लोग कोई बातें नहीं करेंगे। जो रॉस एंड एंगस कम फ्रेंड, रॉस और एंगस को बोलता है, आओ दोस्तों चलो हम लोग चलते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द एक्ट 1 सीन 3। थैंक यू।